हेलो एवरीवन, वेलकम टू सतत ज्ञान। प्रपत्र 1, प्रपत्र 2 के बाद इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रपत्र 3 के बारे में। आपका प्रपत्र 3 है क्या? देशना पत्रक यानी इंडेक्स कार्ड, जिसमें कुछ जानकारियां मांगी गई हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं, शुरू करते हैं अभ्यर्थी का नाम, पॉइंट 1 और पॉइंट 2। देखिए, कुछ चीज़ें हैं रिपीट है, मैं बार बार बोलता हूँ। उसका कारण ये है कि आपके मन में कोई दुविधा ना रहे। तो यहाँ पर जैसे 1 में यहाँ पर आपको नाम लिखना है हिंदी में, देवनागरी लिपि में, लेकिन हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में आपने जो लिख रखा है, यानी जो नाम आपके हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में है वही नाम आपको यहाँ पर हिंदी में लिखना है देवनागरी लिपि में। और दूसरा, इंग्लिश में कैपिटल लेटर में बड़े अक्षरों में आपको अपना नाम लिखना है। पिता या पति का नाम यदि विवाहित स्त्री हो तो, यानी कि जितने मेल कैंडिडेट हैं उनको अपने पिता का नाम लिखना है, जितने फीमेल कैंडिडेट हैं अनमैरिड हैं उनको भी पिता का नाम लिखना है, लेकिन जो मैरिड हैं फीमेल उनको अपने पति का नाम इसमें लिखना है। जन्म तिथि, जन्म तिथि आपको अंकों में लिखना है और शब्दों में, दोनों में लिखना है। अस्थाई पता आपका वही जो आपने प्रपत्र 1 और 2 में आपने लिखा है, वही आपका स्थायी पता है। पत्र व्यवहार का पता आपका अलग हो सकता है, यदि कहीं आप बाहर रहते हैं तो वहाँ का डाल सकते हैं, और अस्थायी पता आप डालेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। सेवा या पद का नाम जिसके लिए आवेदन पत्र दे रहे हैं, तो यहाँ आपको फिर से वही लिखना है, सम्मिलित व्यायाम प्रशिक्षक एवं क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी। ये आपका क्या हो गया? पद है, तो ये आपको यहाँ पर लिखना है। क्या आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ी जाति, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, सेना सेवा से विमुक्त, इमरजेंसी कमीशन्ड अधिकारी, शॉर्ट कमीशन्ड अधिकारी, विकलांग अभ्यर्थी, भूतपूर्व सैनिक के रूप में अभ्यर्थी हैं? यदि हैं तो आपको ये डिटेल देनी है यहाँ पर, नहीं है तो आपको लिख देना है लागू नहीं, नॉट एप्लीकेबल। फिर आपको देखिए परीक्षाएं जिनमें उत्तीर्ण हो, बात वही आगे घूम फिर करके। फिर यहाँ पर आपको 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी है वो आपको डिटेल डालनी। एक चीज़ जान लीजिए, आपके पास जितनी क्वालिफिकेशंस हैं, जितनी डिग्रियां हैं, आप सब लगाएं। 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD भी है, कोई भी है, आप सब लगाएं। कारण उसका ये होता है कि यहाँ पर जो ज़रूरी अर्हताएं हैं वो तो ठीक है, लेकिन इन फ्यूचर अगर प्रमोशन होता है या डिपार्टमेंट चेंज करता है या बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है, और उस वक्त अगर आपका डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर होगा तो आपको प्रायोरिटी मिल जाएगी। इस वजह से जो भी योग्यताएं हैं एक ज़ेरॉक्स ही लगेगा, कुछ डिटेल्स लिखनी रहेंगी, आप वो काम करें। तो यहाँ पर आपको वही लिखना है, 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी है, विषय जो परीक्षा में लिए गए थे, उत्तीर्ण परीक्षा का अनुक्रमांक, वर्ष और श्रेणी क्या है। तो वर्ष जिस वर्ष आपने पास किया और वो श्रेणी आपकी क्या है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, वो सारी डिटेल आपको इसमें मेंशन करनी है। विगत एवं वर्तमान नियुक्तियों का विवरण, यदि कोई अभ्यर्थी जॉब कर रहा है या करता था, रिज़ाइन कर चुका है, उसके लिए। जो अभ्यर्थी जॉब नहीं कर रहे हैं या जिन्होंने जॉब नहीं किया है वो इसको कैंसिल कर दें, नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हैं इन्हें, या लागू नहीं, ये आप लिख सकते हैं। जो अभ्यर्थी जॉब कर रहे हैं, किस तिथि से किस तिथि तक उन्होंने किया, अगर अभी भी जॉब कर रहे हैं टिल नाउ, या कार्यरत हैं, जो भी आप लिखना चाहें। जिस पद पर काम किया हो या कर रहे हो उसका आपको यहाँ पर डिटेल देना है। वेतन क्रम तथा वेतन जो भी है वो आपको यहाँ पर लिखना है। देशना पत्रक इंडेक्स कार्ड, कृपया इस पत्रक के रिक्त स्थानों को भरकर अपने आवेदन पत्र के साथ लगाएं। तो ये आपकी डिटेल हो गई। प्रपत्र 3 में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, छोटी छोटी जानकारियाँ आपसे मांगी गई हैं। प्रपत्र 1 2 3 हो गया। अब हम लोग देखेंगे अगला वीडियो जो आएगा वो प्रपत्र 4 के बारे में आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जो भी आपकी समस्याएं हैं इस प्रपत्र से संबंधी आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।